हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कैश खाता का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। आपने लिंक से डाउनलोड कर लिया होगा या फिर आप वेब पोर्टल पे हो। मेरे पास एप्लीकेशन है तो मैं एप्लीकेशन का आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों कैश खाता का एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों कैश खाता का एप्लीकेशन ऑन करेंगे आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके इंटरनेट पे स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों अगर आईडी पासवर्ड हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना डिटेल डाल के आपको रजिस्टर कर लेना। उसके बाद बैक टू लॉगिन पे चला जाना है। बैक टू लॉगिन जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एक रिमेंबर मी का ऑप्शन है, अगर इसको टिक कर देंगे तो आपको आईडी पासवर्ड वापस से फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैंने यहाँ टिक कर रखा है रिमेंबर मी पे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे ये डेमो शॉप और ये वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो भी आपकी शॉप का नाम है, एड्रेस वगैरह जो भी आपने फिल किया है। अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर आपको शॉप का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस का ही रहने देंगे। और यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ चूज़ फाइल पे यहाँ पे आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। लोगो है या फिर जो भी कोई है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। गैलरी में से कुछ है तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे मेरे पास एक ये लोगो है, मैं इसको आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये चेंज कर लिया है, सेलेक्ट हो गया। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमको चेक करना है तो बैक ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका लोगो अपडेट हो जाएगा। हमारा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ फाइल वाइल का इशू हो सकता है। और उसके बाद आपको वापस से सेटिंग में आना है। आपका थोड़ा सा जो भी आपका शॉप है आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है फ़ोन कवर, उसका प्राइस सेट किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ मेरा जैसे मान लीजिए ई मित्रा का शॉप है तो मैं यहाँ डालूँगा पैन कार्ड। पैन कार्ड जैसे ही डालूँगा दोस्तों यहाँ पे मैं उसका प्राइस 200 रुपये फिक्स कर देता हूँ। ऐड सर्विसेज पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे योर सर्विसेज में पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए मेरे को A4 साइज लेमिनेशन का भी ऐड करना है तो मैं यहाँ लिख दूँगा A4 साइज लेमिनेशन और मैं इसका प्राइस 20 रुपये सेट कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। आपका जो भी शॉप है या फिर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके हिसाब से आप दोस्तों अपना ऐड कर सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट और उसका रेट फिक्स कर सकते हो। और बैक आ जाना है दोस्तों। अब मैं इसका डेमो आपको दे के दिखाऊँ। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर का नेम डालना है। मैं डाल देता हूँ राज, उनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो भी है। डेमो के लिए एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस। और यहाँ पे मेरे को वर्क सेलेक्ट करना है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने अभी पहले फ़ोन कवर ऐड किया हुआ था, अभी पैन कार्ड ऐड किया है। मान लीजिए मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनके वर्क का स्टेटस आएगा, पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है या फिर कंप्लीट है। हमारी ओर से उनका काम कंप्लीट है तो हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए एक है तो यहाँ पे क्वांटिटी में एक आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 है तो 2 करेंगे, ऑटोमेटिक टोटल प्राइस 400 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इनको डिस्काउंट वगैरह देना है, मान लीजिए 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे 360 रुपये टोटल में हो गया। और ये नीचे आ रहा है कैश मोड,
कैश मोड का ऑप्शन है। और उसके बाद एक और फीचर मैं आपको यहाँ बता दूँ, मान लीजिए उनका 360 रुपये है, उन्होंने हमको अभी दिया है 300, तो मैं यहाँ पे रिसीव में 300 करूँगा। साइड बाकी बैलेंस में रेड कलर का आपको शो हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव का पॉपअप आ गया, ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे उनका जो वर्क का प्रोसेस है, जिनका पेंडिंग है वो यहाँ पेंडिंग में दिखाएगा। जिनका प्रोसेसिंग में उनका यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखाएगा। और उसके बाद जिनका कंप्लीट हो गया है उनका यहाँ पे कंप्लीट में दिखाएगा। और कंप्लीट होने के बाद जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका रिजेक्ट स्टेटस में दिखाएगा। और यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो, किसी का प्रोसेसिंग में उनका काम कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट का चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे है। और जो दोस्तों मैं आपको एक फीचर बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ड्यूज़ पर किसका पेमेंट ड्यू है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इनका दिखा रहा है कि 60 रुपये ड्यू है। मैं यहाँ पे UPI से करूँगा और यहाँ पे टिक करूँगा कलेक्ट पेमेंट, तो ओके। जैसे ही कलेक्ट पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे रिसीव 60 रुपये सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे ड्यूज़ पेमेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये सारा फीचर मैंने अभी आपको बता दिया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है हेलो ऑल यूजर्स वेलकम, ये 10 फरवरी का है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन एडमिन द्वारा भेजा जाएगा तो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बिल का बता दिया, सेटिंग का बता दिया। अभी दोस्तों इसमें आएगा, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है कैशबुक, कैशबुक पे क्लिक करेंगे। कैशबुक में दोस्तों वो यहाँ पे आ गया है, ड्यू कलेक्शन वाला आ गया है, जो अभी हमने आपको 60 रुपये का जो क्लियर करके दिखाया था। यहाँ पे सेल्स में आ जाएगा और यहाँ पे यूज़र का नाम भी आपको शो होगा और डेट दिखाएगा। और यहाँ पे भी आपको दिखाएगा जो भी है। और दोस्तों अगर मान लीजिए हमने पैसा किसी और चीज़ में खर्च किया है, अगर वो बिल नहीं, या तो हमने मान लीजिए इंटरनेट का बिल भरा है, तो मान लीजिए 300 रुपये का बिल किया, तो यहाँ कस्टमर नेम या कैटेगरी में हम लिख देंगे इंटरनेट रिचार्ज, रिमार्क में लिख देंगे डेट वगैरह। यहाँ पे कैश में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, यहाँ पे दोनों फीचर मिल जाएंगे। जैसे मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, यहाँ पे दिखा दिएगा इंटरनेट का रिचार्ज हो गया। अगर किसी का और मान लीजिए अपना सेल के अलावा कोई और किसी का ड्यू है पुराना, वो हमें देखे गया है, जो सॉफ्टवेयर से पहले आपका किसी पे था, मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे 500 रुपये। यहाँ पे को भी मान लीजिए कोई भी यूज़र का नाम लिख देते हैं, यूज़र पहले बकाया वापस, ये लिख देंगे। और यहाँ पे रिमार्क में जो भी है आप अपनी याद रखने के लिए लिख सकते हो। वो कैश में दे गया है तो कैश में, अगर ऑनलाइन दे गया है तो ऑनलाइन। कैश में ही कर देता हूँ, मैं सेव करूँगा दोस्तों जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नेट कनेक्शन इन हैंड आ रहा है आपको 568 रुपये, क्योंकि उसमें से 300 रुपये उसने यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करके इंटरनेट वाला काट दिया है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रिपोर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को पूरा रिपोर्ट दिखाएगा। इनकम कितना हुआ 868 रुपये, एक्सपेंस में 300 रुपये और बैलेंस में आपको 568 रुपये दिखाएगा दोस्तों। इसको आप अगर डेस्कटॉप मोड पे यूज़ करेंगे वेब पोर्टल पे, तो यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पे क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन तो यहाँ भी इनेबल है दोस्तों। उसके बाद वापस से आ जाना है दोस्तों। वापस से आने के बाद दोस्तों एक रिपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई आपका किस किस का बिल है, या बकाया है, या कितना जमा करा गया है वो यहाँ पे। अगर आपको इसको प्रिंट निकालना है, आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बिल का डिटेल आ जाएगा, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे उसका डिटेल आएगा। इसको क्लोज कर देते हैं दोस्तों।
बैक बटन दबाएंगे दोस्तों। बैक बटन दबा अगर दोस्तों इस बिल में कोई कमी है तो वहाँ पे अपडेट करके एडिट ऑप्शन पे यहाँ पे दोस्तों अपडेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, क्या टोटल का है या फिर इसका स्टेटस का है, जो भी आपको अपडेट करना है, मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम वगैरह यहाँ पे दोस्तों अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के अलावा दोस्तों अगर किसी कारण से ये बिल गलत बन गया है तो यहाँ पे आप दोस्तों डिलीट के ऑप्शन से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते, डिलीट इनवॉइस ओके। जैसे ही दोस्तों इनवॉइस डिलीट हो जाएगा हम वापस से एक बार रिपोर्ट के ऑप्शन में आएंगे, आपको कैश बुक में दोस्तों हम वापस से दिखा देंगे। दोस्तों वहाँ से बिल डिलीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है पार्टीज। अगर किसी पे आप कोई पार्टी या कस्टमर है वो बिल के अलावा कोई भी उधार है, जैसे एक यूज़र का यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक और यूज़र जोड़ देता हूँ, उनका यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल देना है। अगर नहीं है तो वो कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, उनका नाम कंपलसरी है। यहाँ एड्रेस मोबाइल नंबर डालना है, डाल दीजिए। यहाँ पे आ गया। जैसे मान लीजिए मेरे को मैंने उसको दिया 500 रुपये, सेव कर देंगे या रिमार्क में कुछ है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 500 रुपये। अगर मान लीजिए वो, और अगर मेरे को इसका यहाँ पे लेज़र देखना है, व्यू लेज़र हिस्ट्री जाके देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको डिलीट करना है, गलती से ऐड हो गया तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे डिलीट होने के बाद दोस्तों नहीं, थोड़ा सा वापस से आएंगे, वापस पार्टीज ऑप्शन में जाएंगे तो अभी देख लीजिए दोस्तों मोनू का यहाँ 500 था वो 0 हो गया है। अभी मान लीजिए वो उसने मेरे को एडवांस दिया 1000 रुपये, सेव कर देंगे और उसको मैंने वापस डाल दिया 800 रुपये, तो सेव पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा आप। यहाँ पे दोस्तों 200 बकाया रह जाएगा। यहाँ लेज़र स्ट्रीम देखेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन, उसके बाद 800 और उसका बकाया जो बैलेंस है यहाँ आपको दिखने लगेगा। और दोस्तों अगर आप मर्चेंट नहीं हैं या फिर आप सादा कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं, अगर आप अपना कैश बुक वगैरह या फिर अपना बैलेंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो भी आप दोस्तों इस ऐप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन आपको मिल रहा है। एक कैश बुक आपको सारा कुछ आपके हाथ के मोबाइल के हाथ में ही रहेगा। आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, अपना सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो और उसमें अपना रिपोर्ट वगैरह देख सकते हो। आपको दिख जाएगा रिपोर्ट वगैरह में कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, सारी चीज़ें अभी लिखने का। और उसका ऑप्शन अब बंद हो गया है, सभी लोग डिजिटल हो रहे हैं दोस्तों। इस हिसाब से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।